प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कुंभ मेला प्रशासन ने संतों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले दिन सर्वसम्मति से 10 अखाड़ों को अपनी छावनी बसाने के लिए जमीन आवंटित की गई। संतों और साधुओं की उपस्थिति से कुंभ क्षेत्र में रौनक बढ़ गई और कुंभ मेला प्रशासन ने भूमि आवंटन को लेकर संतों को पूरी सुविधा देने का आश्वासन दिया ताकि कुंभ मेला 2025 के आयोजन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और तमाम जानकारी के साथ राघवेंद्र मिश्रा मेरे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, महाकुंभ की तैयारियां किस तरीके से इस वक्त चल रही हैं, जरा इसके बारे में पूरी डिटेल्स दीजिए और इसी के साथ जमीन आवंटन को लेकर क्या कुछ अपडेट अब तक? जी बिल्कुल निशु, क्योंकि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ का आयोजन होना है। विश्व के लोग यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे। उसको देखते हुए जो है मेला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है, तैयारियां चल रही हैं, पूरी कमर कस रखी है कि किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि बड़ा मेला है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसको लेकर जो है पिछले वर्ष से ही पूरी तैयारियां चल रही है। योगी सरकार भी जो है समय समय पर समीक्षा कर रही है, अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, स्थलों का जो है निरीक्षण कर रही है, घाटों का निरीक्षण कर रही है, पीपा पुलों का भी जो है काम जोर शोर से चल रहा है। इस बार जो है अधिक संख्या में पीपा पुल बनाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मेला का क्षेत्र भी बढ़ाया गया है, टेंट सिटी बसाई जा रही है और इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी और नेशनल मीडिया के लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं जो देशी और विदेशी जो पर्यटक आएंगे, जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, जो स्नानार्थी आएंगे, उसको लेकर मेला प्रशासन से लेकर पूरा यूपी सरकार गवर्नमेंट जो है सकता है 4100 करोड़ रुपए की जो लागत से पूरे टेंट सिटी बस रही। अस्थायी जो है मेला का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए पूरा प्रशासन मुस्तैद है, मेला प्रशासन भी मुस्तैद है और बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि बीच बीच में जो है संतों और अखाड़ों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव भी 10 दिन पूर्व हुआ था। जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों को ही लेकर जो है प्रशासन ज्यादा सख्त रहता है, ज्यादा संवेदनशील भी रहता है, क्योंकि अखाड़ों कुंभ में जो है अखाड़े जो है मुख्य होते हैं। अखाड़ों के माध्यम से ही पहले जो है जो स्नान जो पर्व पड़ेंगे उनका पहले स्नान होता है और उनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन को काफी जो है चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि उनका जो है स्नान सुबह ही हो जाता है। उनके स्नान के बाद जो है अन्य जो है श्रद्धालु आते हैं, जो भी स्नानार्थी आते हैं उनका स्नान होता है। तो कल जो है भूमि का आवंटन हुआ है। आवंटन के पूर्व जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बैठक बुलाई थी, 13 अखाड़ों की बैठक बुलाई थी, जिसमें से 10 अखाड़े सम्मिलित हुए थे, 3 अखाड़े नदारद थे, क्योंकि वो 10 दिन पूर्व जो है आपस में थोड़ा सा विवाद हो गया। मेला प्रशासन के जो कार्यालय है वहां पर जो है मेला प्रशासन ने 13 अखाड़ों के अध्यक्ष थे, जो उनके पदाधिकारी थे, उनको बुलाया था और आपसी सहमति से जो भूमि का आवंटन है, क्योंकि इस बार संतों का मानना है, उनकी मांग है कि पिछले बार जो कुंभ में उनको भूमि दी गई थी वो कम दी गई थी, इस बार उनको अधिक से अधिक भूमि दी जाए। तो आज भी अभी 1 बजे के बाद जो है 3 जो अखाड़े कल सम्मिलित नहीं हुए थे, अनी अखाड़े, निर्मोही अखाड़े, इसके साथ जो तीसरे अखाड़े तीनों बिल्कुल राघवेंद्र, जिन अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी गई है, क्या वहां के जो संत हैं वो इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? और इसी के साथ स्टूडियो से मैं निशा आपके साथ कनेक्टेड हूँ इस वक्त। जी बिल्कुल, जो है कल जो है 10 अखाड़ों को भूमि आवंटित की गई थी, तो 10 अखाड़े तो संतुष्ट थे, क्योंकि उनको जो क्षेत्रफल था भूमि का उनको ज्यादा दिया गया है, जितना संतों की मांग थी उनको दिया गया है। किंतु जो 3 अखाड़े जो कल सम्मिलित नहीं हुए थे, जो नाराज थे केवल जो है भूमि को लेकर, भूमि के क्षेत्रफल को लेकर कि बड़े अखाड़ों को ज्यादा जो है भूमि दी जाती है, हम लोगों को कम दी जाती है, तो आज भी 1 बजे के बाद जो है उनको भूमि के लिए जो है मेला प्रशासन ने बुलाया है। आज उनको भी भूमि आवंटित की जाएगी। तो मेला प्रशासन का दावा है कि जैसे कल 10 अखाड़े जो मुख्य अखाड़े थे वो संतुष्ट थे, भूमि के आवंटन से वो नाप भी हुई थी और नाप से संतुष्ट भी थे, तो मेला की बसावट अब शुरू हो गई है भूमि के आवंटन के साथ ही। उसी क्रम में जो है आज तीनों अखाड़ों को भी भूमि आवंटित की जाएगी, 1 बजे के बाद की जाएगी। इससे जो है मेला प्रशासन के दावे के अनुसार लग रहा है कि वो तीनों अखाड़ों को संतुष्ट कर लेंगे, क्योंकि अधिकारी भी संवेदनशील है, क्योंकि अखाड़ों के माध्यम से ही उनको जो है कोई सुविधा ना हो, अखाड़ों को सुविधा ना हो, संतों को ना हो, क्योंकि संत समाज में जो है रहने के लिए भी कई लोग आते हैं, देश विदेश से
अखाड़ों के जो भी संत हैं वो वहां पर रहने आते हैं। तो अखाड़ों के लिए जो है भूमि आवंटन की प्रक्रिया जो है मेला प्रशासन ने जो कल से प्रारंभ की है, आज 3 अखाड़ों को भी आवंटित कर दी जाएगी। तो 13 अखाड़ों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया के बाद जो है मेला की बसावट शुरू हो जाएगी, वहां पर टेंट लगने शुरू हो जाएंगे। सारे अखाड़ों के बाद जो है 13 अखाड़ों के बाद जो अन्य जो है शंकराचार्य हैं, जो अन्य साधु संत हैं, जो यहाँ पर कल्पवासियों को तो उस समय दी जाएगी जब 13 जनवरी के पूर्व जो कल्पवासी देश विदेश से वहां पर रहने ठीक के है। लिए आते हैं, 1 महीने जो है कल्पवास करने के लिए आते हैं, उनको दी जाएगी। तो जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और कल से ही मेला बसाने की प्रक्रिया भी इसी क्रम में शुरू हो जाएगी। तो अन्य तैयारियों की अगर बात करें निशु, प्रयागराज कुंभ की, तो प्रयागराज कुंभ इस बार बहुत ही नव्य चलिए भव्य ठीक और है अलौकिक होने राघवेंद्र, वाला बहुत शुक्रिया।